हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश रीडर फर्स्ट यूपी बोर्ड के लेसन 1 को। लेसन 1 का नाम है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ सीखना इस चैप्टर का नाम है। इस वीडियो में हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, समझ में आएगा अच्छे से। और जिनको पढ़ने में अंग्रेजी दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे इसका हिंदी में लिख दिया हूँ उच्चारण को भी, ताकि वो भी उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। ये जो पहला 2 लाइन आपका पंक्ति में दिया हुआ है। तो 6th मतलब छठी, ग्रेड मतलब श्रेणी या कक्षा, जिसमें विद्यालय बच्चे पढ़ते हैं उसको श्रेणी बोल सकते हैं, कक्षा बोल सकते हैं। स्पेशल मतलब विशेष, प्लेस मतलब स्थान, सी मतलब देखो, बिग मतलब बड़ा, स्माइल मतलब मुस्कान या मुस्कुराहट, आन मतलब पर, आई मतलब मेरा, फेस मतलब चेहरा। तो ये जो पहला लाइन है इसका हिंदी आप लोग निकालेंगे। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। यानी कि छठी श्रेणी एक विशेष स्थान है, या छठी कक्षा एक विशेष स्थान है। मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो, या मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट देखो। ठीक है, तो 2 लाइन का मतलब समझ गए। अगला जो लाइन हम लोगों का है, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारी कक्षा एक महान समूह है। यानी कि जो आवर मतलब हमारा या हमारी, क्लास मतलब कक्षा, ग्रेट मतलब महान, टीम मतलब समूह, टीम को टीम भी बोल सकते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी मतलब हम लोग, ठीक है। मेक मतलब रखते हैं या बनाते हैं, आवर टीचर्स अपने शिक्षकों को, बीम मतलब होता है खुश। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम अपने शिक्षकों को खुश रखते हैं। ठीक है, तो अब आप खुश कैसे रखेंगे? अच्छा से आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना याद करके जाएंगे तो मास्टर जो होते हैं हम लोगों के वो खुश रहते हैं हम लोगों पे, और याद करके नहीं जाएंगे तो नाराज़ रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, देन आउट टू यार्ड टू प्ले। तो वी वर्क मतलब कि हम हर व्यस्त दिनों में कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए, बिजी डे मतलब व्यस्त दिन हो गया, बिजी मतलब व्यस्त होता है, डे मतलब दिन। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करते हैं, कठिन, इच मतलब प्रत्येक। तो हम हर व्यस्त दिनों में कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम का मतलब है कि जैसे हम लोग जो भी काम मिलता है पढ़ने लिखने के लिए उसको हम लोग अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है, वही कठिन परिश्रम होता है। अब ऐसा नहीं कि जा कर के माटी कोड़ेगा, दीवार तोड़ेगा, ऐसा कठिन परिश्रम नहीं होता है, ठीक है। तो वी वर्क हार्ड इच बिजी डे, देन आउट टू यार्ड टू प्ले। यानी हम हर व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करते हैं, फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। ठीक है, अगला जो लाइन हम लोगों का है, मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, गुणा करना मज़ेदार है। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, इज़ मतलब है, फन मतलब मज़ेदार, मस्ती। अगला लाइन है 9 टाइम्स 9 इज़ 81, यानी कि 9 बार 9 गुना 81 होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन जो फन है उसमें 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 होता है, वही इसमें बताया गया है। अगला लाइन हम लोगों का है, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, यानी कि लर्न मतलब सीखना, सीखते हैं। द मैथ फैक्ट्स मैथ के तथ्यों को, 1 through 10 1 से लेकर के 10 तक, थ्रो मतलब होता है से, 1 मतलब 1, 10 मतलब 10। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यानी कि और प्रैक्टिस बार बार करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा हुआ हूँ, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। 1 से 10 तक के गणित के तथ्यों को सीखते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन मतलब दोबारा, एंड मतलब और, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। अगला लाइन हम लोगों का है, प्ले अ गेम सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। यानी कि प्ले अ गेम एक खेल खेलते हैं, गेम मतलब खेल, प्ले मतलब खेलना, सिंग मतलब गाना, सॉन्ग मतलब ही गाना, यानी जो गीत होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉन्ग। यानी कि एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन मतलब कि बहुत सा मज़ा, बहुत सा मस्ती करते हैं। ऑल ईयर लॉन्ग का मतलब होता है पूरे साल तक,
ठीक है, पूरे साल, यानी एक वर्ष जो समय होता है ऑल ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे वर्ष। यानी कि एक खेल खेलते हैं, एक गाना गाते हैं, बहुत सा मजाक करते हैं पूरे साल, मतलब बहुत सा मजाक करते हैं पूरे साल। अगला जो लाइन हम लोगों का है, बुक्स टू रीड, बुक्स टू रीड, पोएम टू से, लर्निंग न्यू थिंग एवरी डे। यानी बुक्स टू रीड, बुक्स मतलब किताबें, टू रीड पढ़ने के लिए, यानी पढ़ने के लिए किताबें, कहने के लिए कविताएं, कविताएं नहीं कविता होगा यहाँ पे, पोयम में पोयम है, ठीक है, कहने के लिए कविता, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि लर्निंग मतलब कि सीखते हैं, न्यू थिंग्स नई नई चीज़ें, थिंग्स मतलब हो गया चीज़ें यहाँ पे, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, यानी पढ़ने के लिए किताबें, कहने के लिए कविताएं, हर दिन नए चीज़ें सीखते हैं। अगला जो लाइन हम लोगों का है, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पेलिंग टू मतलब वर्तनी भी, स्पेलिंग मतलब होता है वर्तनी जो शुद्ध छाड़ते हैं हम लोग, टू मतलब भी। सो मच टू लर्न, बहुत कुछ सीखना, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ, टू मतलब टू लर्न यानी सीखना, और मच टू डू यानी कि बहुत कुछ करना, टू डू मतलब करना, यानी कि सो मच टू लर्न, मच टू डू, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना। अब आगे दिया है क्या क्या करना है, यहाँ देखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी। हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, जियोग्राफी भूगोल, साइंस मतलब विज्ञान होता है, और टू मतलब भी, तो यानी कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यानी कि हम नीले महासागर के बारे में भी सीखते हैं। लर्न मतलब सीखना होता है, इवन मतलब होता है भी मतलब हम लोग या हम, ब्लू मतलब नीला, ओशन मतलब महासागर, अबाउट मतलब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो लाइन हम लोगों का है, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स, यानी वर्किंग हार्ड मतलब कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करते हैं, टिल द ईयर एंड्स साल के अंत तक, यानी जब तक साल समाप्त नहीं होता है तब तक हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, या आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि साल के अंत तक हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। अगला लाइन है, वी आर क्लासमेट्स आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग सहपाठी और अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम सब क्या हैं, सहपाठी, क्लासमेट मतलब सहपाठी और अच्छे मित्र हैं। अगला लाइन है इसका है, वी आर प्राउड द प्रोग्रेस वी हैव मेड, यानी कि प्रोग्रेस मतलब होता है उन्नति करना, प्रगति करना, यानी जो हम लोग साल भर पढ़े हैं, लिखे हैं, कुछ सीखे हैं, तो उसमें उन्नति क्या हुआ है हमारे पूरे साल भर में, वही चीज़ बता रहे हैं। प्राउड मतलब गर्व है, तो वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, यानी कि हमें अपनी प्रगति पर गर्व है। वी हैव मेड, जो हमने की है, मेड मतलब बनाई है यानी की है, तो इसका सीधा निकालेंगे अर्थ, तो जो हमने प्रगति की है उस पर हमें गर्व है, ठीक है, यानी कि की है, बनाई है, इसका मतलब यही होगा मेड का। तो हमने जो प्रगति की है उस पर हमें क्या है, गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, वी आर गेटिंग मतलब हो रहे हैं, रेडी मतलब तैयार, 7th मतलब 7, हम 7वीं श्रेणी के लिए तैयार हो रहे हैं या 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर वही 2 लाइन ऊपर का जो था नीचे में रिपीट किया गया है, 6th ग्रेड अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, यानी कि 6ठी श्रेणी एक विशेष स्थान है, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखो, या देखो मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।